ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आ गई वो घड़ी जिसका करते हैं हम सभी इंतजार। जी हाँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 अगस्त 2024 से आपको पोटली की पेमेंट जमा करानी है, लेकिन रुक जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। इसकी 3-4 कंडीशंस हैं, वो समझ लीजिए। पहले तो जो नंबर नीचे दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, मेरे ऑफिस को देखेंगे। अगर ऑफिस में मैं हूं तो मुझे देखेंगे। ऑफिस देखने के बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि डॉक्टर वाई राखी का ऑफिस है, तभी आप पेमेंट करेंगे। अगर दूसरी साइड से नंबरों पर कोई आपको कहता है कि नहीं, अभी हम ऑफिस में नहीं है, आप पेमेंट जमा करा दीजिए, आप डरिए मत, ये डॉक्टर वाई राखी का ही ऑफिस है, मेरी आवाज बनाकर अगर आपसे कोई बात करने की भी कोशिश करता है तो आपको यही बात, आप वीडियो कॉल पे कर लो अगर आप राखी मैम हो। जब तक आपको ये कंफर्म ना हो कि आप सही जगह पर पेमेंट जमा करा रहे हैं, जब तक आप पेमेंट जमा नहीं कराइए, पहली बात। दूसरी बात, पेमेंट जमा कराने के बाद या पेटीएम करने के बाद या गूगल पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट खींचकर हमें किसी एक मोबाइल नंबर पर भेजें। हमारे ऑफिस के 6-7 मोबाइल नंबर हैं। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप 6-7 मोबाइल नंबरों पर अपने स्क्रीनशॉट को एक ही को बार बार भेजेंगे तो जितनी पोटली आपके पास जाएगी उतनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा ना करें। हम एक ही जगह पूजा कराएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फलीभूत होगा। हम 6 पोटलियों में अलग अलग जगह आपके लिए पूजा कराएंगे तो आप ही की किस्मत बट जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। 1 अगस्त 2024 से पोटली की पेमेंट कराएं, प्लस अपना पूरा एड्रेस लिखें। एड्रेस के साथ आप अपना घर के आसपास का कोई लैंडमार्क जरूर लिखें। साथ में अगर आप किसी विलेज से हैं, विलेज के आसपास कौन सा पोस्ट ऑफिस लगता है, कौन सा गांव लगता है, इसके विषय में भी आप हमें जरूर बताएं। और पोटली पहुंचने के बाद भी हमें इन्फॉर्म जरूर करें। पोटली पहुंचने के बाद उसे आपको खोलना नहीं है। पोटली आपके पास सितंबर से भेजनी मैं शुरू करूंगी, सितंबर अक्टूबर में आपके पास पहुंच जाएगी और आपको उसे खोलना है धनतेरस वाले दिन। वो सारी वीडियो आपको सेकंड मेरी मिल जाएगी। फिलहाल 1 अगस्त 2024 से आप पोटली की पेमेंट करवाना शुरू कर दीजिए, लेकिन वीडियो कॉल में देखने के बाद कमेंट्स में जय माता दी। सबको गिला है, सबको गिला है कि बहुत कम मिला है, सबको गिला है कि बहुत कम मिला है। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना किसको मिला है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। बस एक ही तो कमी है इंसान में, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्राना वो नहीं करता। आपका कभी भी किसी ने किसी भी तरह से कोई भी मदद की है, सिर्फ धन्यवाद 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 जरूर कीजिए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। बाथरूम हमारी जिंदगी के अंदर एक इतना महत्वपूर्ण अंग हो गया है कि कभी ये बाथरूम हमारे घर के बाहर होता था और अब इसने घर में जगह ले ली है। और भाई साहब, इतनी बड़ी जगह ले ली है, लोगों के ड्राइंग रूम भले ही छोटे हों, लोगों की बालकनी भले ही छोटी हो, लोगों के घर के अंदर आंगन हो या ना हो, लेकिन लोगों के बेडरूम के अंदर जो बाथरूम है वो इतने बड़े होंगे जैसे अपनी जिंदगी वो बाथरूम में ही बिताने वाले हैं। बाथरूम के बाहर सफेद या नीला पर्दा लगाने का संबंध वास्तुशास्त्र से है। क्या हमें अपने बाथरूम के बाहर सफेद और नीला पर्दा लगाना चाहिए? पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बाथरूम का सीधा संबंध राहु से है। बाथरूम को जितना कम सजाएंगे उतना अच्छा है, बाथरूम को जितना हल्के रंगों में रखेंगे उतना अच्छा है, बाथरूम को जितना कम समय बाथरूम में बिताएंगे उतना अच्छा है, बाथरूम को जितना नीट एंड क्लीन साफ सुथरा रखेंगे उतना अच्छा है, बाथरूम में मेकअप नहीं करेंगे उतना अच्छा है, बाथरूम में नहाने के सिवा और शौच जाने के सिवा अन्य किसी तीसरे कार्य को करना ही नहीं चाहिए, अन्यथा आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बढ़ता है और आपकी तबीयत खराब होने लगती है। आप सबको आज मैं सफेद और नीला पर्दा बाथरूम के बाहर लगाने के लिए वास्तुशास्त्री अक्सर बताते हैं। इसकी नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा जा सकता है। बाथरूम से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं से रोकने के लिए सफेद और नीले रंग का पर्दा आपको अपने बाथरूम के दरवाजे पर जरूर लगाना चाहिए। ये पर्दा सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है और बाथरूम की नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता। सफेद और नीला पर्दा बाथरूम के बाहर लगाया जाए और साफ सुथरा रखा जाए तो उससे वो आकर्षित भी लगता है और आपके घर की सुंदरता को बढ़ाता है, सजावट भी बढ़ाता है। स्वच्छता का भी ध्यान रखिए। पर्दा लगाते वक्त बाथरूम के अंदर गंदगी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जिसके घर के बाथरूम के नल के टपक रहे हो, बाथरूम की जो टाइलें होती है उनमें दरार हो रही है, उसे तुरंत सही कराना चाहिए। और आपको अपने बाथरूम के अंदर कोई भी गोपनीय बात किसी से नहीं करनी चाहिए, इससे आपका समाज में जग हसाई और बदनामी होती है। पर्दा लगाते वक्त बाथरूम में
गोपनीयता और एक अपनापन अलग सा बना रहता है। जैसे बाथरूम खुला हो तो अंदर तक कोई ना, बाथरूम के दरवाजे पर अगर पर्दा ना हो तो दरवाजा जैसे ही खोलो बाथरूम पूरा अंदर तक दिखाई देता है और नकारात्मकता घर में प्रवेश करती है। अगर पर्दा हो तो वो गोपनीयता बाथरूम की बनी रहती है। ये परिवार के सदस्यों के लिए सुविधाजनक भी है, और खासकर महिलाएं जो बाथरूम के बाहर आकर कपड़े पहनती हैं उनके बाथरूम के बाहर तो पर्दा अवश्य होना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, इसलिए कहा जाता है कि सफेद रंग बाथरूम में होना चाहिए या नीला हल्का रंग होना चाहिए। सफेद और नीला पर्दा जब आप बाथरूम के दरवाजे पे लगा देते हो तो ये सकारात्मकता का प्रतीक बन जाता है, और ये दोनों रंग आपके घर में और बाथरूम के बीच में सकारात्मकता उत्पन्न करते हैं। नीला जल तत्व होता है, जल का प्रतिनिधित्व होता है। बाथरूम में जो जल तत्व जुड़ा हुआ होता है वो आपके नीले रंग से ही जुड़ा हुआ होता है। और जब आप अपने बाथरूम और कोमट मतलब आपके जो पॉट है उसके बैठने में और नहाने वाली जगह के बीच में भी नीले और सफेद पर्दे को लगा सकते हैं, ऐसा करने से भी सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मकता दूर होती है। ऐसा कहा जाता है कि बाथरूम के अंदर ज्यादा समय बर्बाद ना करें। बाथरूम के अंदर आपको कपूर लैंप या सुगंधित अगरबत्तियां जरूर जलानी चाहिए। बाथरूम में कभी भी आपको अंधेरे में नहीं जाना चाहिए। बाथरूम में हमेशा प्रकाशवान रखना चाहिए। बाथरूम की लाइट को कभी खराब नहीं करना चाहिए। बाथरूम की जो बाल्टी है उसे हमेशा पानी से लबालब भर के रखना चाहिए। बाथरूम के अंदर से कभी स्मेल नहीं आनी चाहिए। बाथरूम के अंदर आपको अपने बिजनेस की डील्स और बातों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। किसी से आपके रिलेशन खराब है तो आपको बाथरूम में वहां पर बैठकर बहुत देर उस रिलेशन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए कि वो सुधरने की जगह रिश्ता और भी ज्यादा खराब होता चला जाएगा और आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बनेगा। तो बाथरूम केवल नहाने के लिए यूं बाथरूम में जाएं और यूं बाथरूम से बाहर आएं, और कोशिश करें कि कपड़े भी आप बाहर आकर ही पहने तो उत्तम रहेगा। बाथरूम के अंदर सफाई का विशेष ध्यान रखें, लाइटिंग का विशेष ध्यान रखें, और हो सके तो एक पंखा लगाएं। जैसे आप बाथरूम से नहाकर निकले तो आप एक पंखा चला दें ताकि वो बाथरूम बहुत ज्यादा गीला और नकारात्मक ना रहे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखिएगा। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और आप हमेशा खुश रहें, दीन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें। फिलहाल के लिए जय माता दी।